ये व्यापार एवं उद्योग प्रभाग यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के अंतर्गत आप सभी पधारे हैं। द बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग वर्ष में इस प्रकार के 1 या 2 प्रोग्राम आबू के इस मुख्यालय में आयोजन करते हैं या फिर हमारे और जो इसी प्रकार के स्थान है, जैसे दिल्ली में हम ORC रिट्रीट कहते हैं या फिर हैदराबाद में शांति सरोवर है, वहां इस प्रकार के उद्योग और व्यापार के अंतर्गत कोई शीर्षक के अंतर्गत इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। तो इस वक्त ये जो प्रोग्राम बनाया है उसका शीर्षक तो आप लोगों ने देखा ही है कि आध्यात्मिक मूल्य एवं व्यापार में संतुलन की कला द्वारा सफलता। मैं भी इस ज्ञान में करीब आज के 45-46 साल पहले आया, तो मैं सोच ढूंढ रहा था। हालांकि मैं तो, मेरी उम्र उस समय आप जानते हो कम ही, उस समय मैं देख रहा था कि परमात्मा कौन है। मैंने यहां आया और पाया। हालांकि उस समय ब्रह्मा कुमारी आना एक बहुत बड़ी बात थी। लोग ये कहते हैं पता नहीं कहां जाता है, यूं उंगलियां करते थे ब्रह्मा कुमारी जो जाता है। समझते ही नहीं थे लोग कि कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी ये जीवन बदलते हैं। लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की और मैं चला आराम से, और खूब चला हूं आराम से, जैसे कि मेरा परिवार है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं साकार बाबा से करीब 15 दिन बाद ही मिल गया था, आ गया था। 1 महीने बाद कलकत्ते से मधुबन में आया कि एक इतनी बड़ी हस्ती परमात्मा आया हुआ, मुझे मिलना नहीं चाहिए। और मैं आया, मिला, और मेरा जीवन बस बदल गया, समझ लो। उस पर्सनैलिटी को देखा, कई साधु सन्यासी को भी देखा, लेकिन उस पर्सनैलिटी को देखने के बाद में जीवन में कुछ रहा ही नहीं, और आज तक नहीं रहा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। निश्चय उस समय से हुआ और आज तक निश्चय है। ज्ञान के लिहाज से मैं नहीं समझता हूं ऐसा ज्ञान दुनिया में आपको कहीं मिलेगा कि बिंदी बाप को याद करके, बिंदी परमात्मा को याद करके बिंदी बनना है। कहीं नहीं है ये ज्ञान, और कोई कर भी नहीं सकता है। साधु सन्यासी कोई भी हो, मेरा तो सबसे संपर्क रहता है, ये कर ही नहीं सकता। ये तो उस परमात्मा की कृपा है, उसके सानिध्य से आप कर सकते हैं, पा सकते हैं। और आप देख लो, मेरा बिजनेस भी कलकत्ते में शुरुआत थी, मेरा परिवार भी है, बच्चे भी थे, छोटे भी थे, और मैं इस लाइन में खूब ढुका। लोगों ने तो समझा कि फेल हो जाएगा बिजनेस, लेकिन क्यों? शक्ति परमात्मा की थी, निश्चय परमात्मा में था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा बिजनेस भी सफल। मैं कह सकता हूं, मैं जिस लाइन में हूं, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। मुझे ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा कुमार होने के बाद में इसने ऐसा किया। आज का जो इस कॉन्फ्रेंस का विषय बहुत अच्छा है कि आर्ट ऑफ बैलेंसिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड बिजनेस फॉर सक्सेस। जब हम सक्सेस शब्द का अर्थ करते हैं तो आप देखिए कि जीवन में सभी को 4 बातों में सफलता चाहिए। सबसे पहले एक व्यक्तिगत सफलता, दूसरा कौटुंबिक सफलता, तीसरा सामाजिक सफलता, और चौथा व्यवसायिक बिजनेस में भी सक्सेस। क्योंकि आप जब सक्सेस शब्द लेते हैं तो आप देखो उनका अर्थ हम करते हैं SUCCESS। तो S फॉर सेटिंग गोल। हमको हमारे जीवन में हमेशा गोल को, अपने लक्ष्य को सेट करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वैसा ही हमारे अंदर लक्षण आते जाते हैं। उसी तरह U माना यूटिलाइज द टाइम। कहा जाता है कि देखो, दुनिया में किसी का पैसा गया वापस आएगा, कोई भी चीज खोई हुई वापस आएगी, लेकिन समय जो है, टाइम जो है, एक बार हमारे हाथ से गया, आप बताइए वापस आता है? नहीं आता है। इसलिए हमको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो करना है। फिर C
फॉर करेज। हमको हमारे जीवन में हिम्मत बिजनेसमैन के अंदर तो होती ही है, लेकिन ये सोचना है कि हम एक कदम तो आगे बढ़े। यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो हमें 1000 कदम मदद करने आता है। कहते हैं ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। तो हिम्मत जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। उसी तरह से सी माना क्रिएटिविटी। कोई भी जो कार्य हमें करना है वह हमें रचनात्मक कार्य करना है। ई फॉर एफोर्ट, पुरुषार्थ। देखो, हम बैठे रहेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो कोई कार्य में सफलता मिलने वाली नहीं है। तो जीवन में कोई भी कार्य में दृढ़ता जो है वो बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता से कार्य हमें करना है, पुरुषार्थ करना है। और एस फॉर सेंसिबल प्लानिंग। हमेशा सहयोग के अंदर एक शक्ति होती है। सहयोग के अंदर भी आप देखिए, योग शब्द जो है वो समाया हुआ है। तो ये जीवन में बहुत जरूरी है कि हमें कोई भी कार्य करना है तो सबके सहयोग से सेंसिबल प्लानिंग करना है। और जब हम अच्छा सा प्लानिंग कर लेते हैं तो वापस SUCCESS, तो स्टार्ट द वर्क। फिर आप अपना जो कार्य है वो शुरू करो। ये दीप हमें संकेत करता है कि जैसे ज्योत जगने से अंधकार समाप्त होता है, हम भी आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योत जीवन में जगाएं और मूल्यों का प्रकाश जीवन से विश्व में फैलाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ दादी के संग हम सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। आप सभी भाई बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि 2 मिनट सभी खड़े हो जाएं। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति कृपया दीप जगाते जाएं और अन्य को भी आगे करते जाएं। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना। जब मन वचन कर्म में हम आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये परमात्मा पिता के महावाक्य हम बच्चों के लिए वरदान है। इसलिए हम चाहते हैं आप जब इसी भूमि में पहुंचे हैं, हम तो कहेंगे आप बड़े भाग्यवान हैं और अपने भाग्य की रेखाएं अभी आपको जागृत करनी है
क्योंकि भाग्य विधाता भगवान, जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, पिता का हम बच्चों के लिए यही कहना है, हे आत्माएं, बहुत समय अपने आप को भूल करके जो भी कर्म किए, उन कर्मों का फल हम इस अपने जीवन के अंदर कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गमी है, ऐसी रीति से हम अपनी जीवन बिताते आए। अब समय है हमें बाप सर्व दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, और फिर से हम आत्माएं जिस स्वर्ग भूमि को याद करते हैं, जिन देवताओं को अपना पूज्य मानते हैं, फिर से वह दुनिया स्थापन करने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर उन्हीं गुणों को जागृत करने के लिए हम अपना मन और बुद्धि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के तरफ लगाएं। इस शरीर के अंदर मैं जो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान हूं। हम परमात्मा को अपना पिता, मेरा बाप याद करो। क्या याद करेंगे? मेरा बाप कहो। कौन? परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है। केवल परमात्मा भगवान कह के याद करना और मेरा बाप मान करके याद करो। और हमने तारापुर क्षेत्र में ही उनके प्रोग्राम हमने चालू किए। अभी कुछ प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमने देखा है कि लोगों में के वर्ताव में काफी चेंज है। मैं अपने बारे में ही बोल सकता हूं कि मेरे में भी काफी परिवर्तन आया है। मेरे में भी जो उत्तेजना आती थी, क्रोध होता था, उसमें काफी कमी आई है। यह देखते हुए हम इस प्रोग्राम को फर्दर आगे भी बढ़ा रहे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सहयोग से हम इस तरह के कार्यक्रम और आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमको इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। जो भी कार्य हमने अभी तक किए हैं उनके सहयोग से, और मैं आज यहां हूं उस उद्देश्य से ही मैं इधर आया हूं कि इस सुंदर से क्षेत्र में मुझे इससे कुछ और लाभ मिलेगा, जो मेरी खुद की प्रगति, देश की प्रगति, परिवार की प्रगति में सहायक होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोग्राम आप सबके लिए भी बहुत ही सहायक होगा और आप सभी लोग इसके लाभ उठा सकेंगे। अंत में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करता हूं, खास तौर से पास्थल और बोईसर ब्रांच का, जिन्होंने मुझे यहां आपके समक्ष उपस्थित होने का यह अवसर प्रदान किया। ओम शांति। मैं कुछ सालों से ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आया हूं। यहां भी मैं कुछ बार आया। इसके बाद मैंने कई जगह हिंदुस्तान में भी, जहां भी गया
वैसे मैं बॉम्बे में रहता हूं, मैं विले पार्ले जू ब्रांच में काफ़ी जगह काफ़ी बार जाता हूं और ऐसे लगता है कि वहाँ की बहनें मेरी बहनें हैं और मैं उनको ढूंढ रहा था कहीं, और उनको मेरे ख्याल में लगता है मुझे कि उनको शायद भाई बन मिल गया है, और मैं कोशिश करता हूं कि वो फील करें कि मैं एक अच्छा भाई बनूं। तो हिंदुस्तान में एक दो और जगह भी हैं जहां मैं गया, और वहां पर भी मैंने ब्रह्म कुमारी के सेंटर की कुछ स्मेल देखी, कुछ असर देखा। मैं कसौली गया, मैं सोनीपत गया, मैं दिल्ली गुड़गांव के पास ओआरसी में गया, मैं मैसूर में गया, और अभी आपको गीता बहन ने बताया था कि ये बाहर 130 कंट्रीज में है। तो मैं कईयों को मिला हिंदुस्तान में, बाहर से आए हुए लोगों को मैं यहां भी मिला, और मुझे कुछ आश्चर्य भी हुआ कि कैसे ये संस्था बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अभी मैं रिसेंटली एम्स्टर्डम गया था, तो एम्स्टर्डम में जब मैं गया तो एक्चुअली मैं अटेंड कर रहा था, एक कॉन्फ्रेंस है, GRI उसे बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। 2 साल में एक बार होती है, तो मैं वहां पर एक पैनल के लिए इनवाइटेड था। तो फ्राइडे उस कॉन्फ्रेंस में जब टी ब्रेक हुई तो एक यंग एग्जीक्यूटिव मेरे पास आई और कहने लगी कि कल जो आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल वो सिर्फ बात शुरू करने की हो रही थी, तो मुझे बाद में पता लगा कि वो कुछ महीनों में इंडिया ट्रांसफर हो रही थी। अब वो आई हैं, मेरे से कनेक्ट भी हुआ है। बट आश्चर्य की चीज ये लगी कि जब मैं ये उनको कह रहा था किसी कनेक्शन में कि मैं एक जगह गया था, कोई एड्रेस बता रहा था, वो कहने लगे, ओ सिस्टर सो एंड सो ब्रह्मा कुमारी। सो मुझे बहुत और भी उत्सुकता हुई कि कैसे एम्स्टर्डम में इतना लोग सेंटर के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी कनेक्शन क्या है, वो उनके साथ कैसे कई जगह प्रोग्राम करती हैं, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लोगों को चेंज के बारे में, लोगों को स्ट्रेस को कंट्रोल के करने के बारे में। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये इतना कुछ कर रहे हैं इतने सालों से, मैं क्यों कहाँ था, मैं इतने सालों से क्यों नहीं आया। तो आप भी ऐसा ही फील करेंगे। मेरी आपका सबको शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ पर ठीक से फील करें, रहें, आपको अच्छा लगेगा, आप फिर आएं, दोबारा आएं, और आप भी ये सोचें पहले क्यों नहीं आए थे। ऑल द बेस्ट। तो यहां आकर ये सीखने को मिला कि लव कैसे मिलेगा। जैसे दादी कह रही थी और लोग सब कह रहे थे यहां पर कि लव दुनिया से चाहिए, जब तक देंगे नहीं मिलेगा नहीं। तो लव सबसे पहले अपने आप से करेंगे, और लव कब करेंगे अपने आप से, जब अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, आई द हैंड हूं या आई एम ए बॉडी विद द सोल हूं या सोल विद द बॉडी हूं, ये क्लियर करना पड़ेगा। बड़े आसानी से कई बार कहते हैं हम लोग, किसी का देहांत हो जाता है तो बॉडी कब उठा रहे हैं, भूल जाते हैं कि उसको सोचते भी नहीं हम क्या कह रहे हैं, लेकिन सच तो कह रहे हैं। बॉडी कब उठा रहे हैं ये नहीं कहते, फलाने नाम लेके कहते नहीं। तो इसी तरह भी लव मिलेगा कैसे, लव के साथ सक्सेस। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को लव भी मिले, और ये इस शिविर में आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। आप अपने आप से मिलें, अपने आप से प्यार करें, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। थोड़ा बहुत जितना भी मैंने इन लोगों से सीखा, मुझे तो ये समझ में आया है कि मैं
एक आत्मा हूं और जब तक मैं अपनी सीट पे हूं, मेरे सारे आत्मा के भाव मेरे पास हैं। उद्योग और व्यापार में अगर सफलता पाना है, व्यापार और अध्यात्म में संतुलन बनाना है, जीवन के हर एक रंग का गर लुत्फ उठाना है, तो आध्यात्मिकता मन वचन कर्मों मिलाना है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, आपका स्वागत बारंबार, लीजिए दिल का स्नेह सत्कार, आपका स्वागत बारंबार। आध्यात्मिकता सुख शांति का मार्ग दिखाती है, हर हाल में खुशहाल रहना ये सिखाती है। आध्यात्मिकता माने खुद को आत्मा माने, संसार समय और स्वयं के संग में शिव को भी जाने, जीवन के हर एक रंग का कर लुत्फ उठाना है, तो आध्यात्मिकता मन वचन कर्मों में लाना है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, आपका स्वागत बारंबार। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, आपका स्वागत बारंबार, लीजिए दिल का स्नेह सत्कार, आपका स्वागत बारंबार। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, आपका स्वागत बारंबार, लीजिए दिल का स्नेह सत्कार, आपका स्वागत बारंबार। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, आपका स्वागत बारंबार।